नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। पूरा देश इस समय कृष्ण जन्मोत्सव में डूबा हुआ है और इस उत्सव की पराकाष्ठा देखने को मिल रही है ब्रजभूमि, मथुरा और वृंदावन। और इसके अतिरिक्त देश के सभी मंदिरों में भगवान कृष्ण के जन्म को लेकर के पूरा उत्साह है। भक्तगण आ रहे हैं, सजी हुई झांकियों को देख रहे हैं, उसका दर्शन कर रहे हैं और अपने आराध्य के जन्म का उत्सव मनाते हुए उनसे सुंदर भविष्य की कामना और भारत के सुंदर भविष्य की कामना साथ ही साथ कर रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें जो हमें मथुरा से हमारे सहयोगी ने हमें भेजी है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे देश में किस तरीके से है और विशेष करके मथुरा में इस समय क्या कुछ चल रहा है और क्या उत्साह है लोगों में, ये आप दृश्य के माध्यम से देख सकते हैं। कृष्ण जन्मभूमि, प्रसिद्ध मंदिर श्री द्वारकाधीश महाराज, राधा रमण मंदिर, मथुरा जन्मभूमि, ये सब दृश्य आप इस विंस के जरिए देख सकते हैं। ये चारों स्थान पर किस तरीके से उत्साह और उमंग का वातावरण है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरा मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत के इर्द गिर्द के मंदिर, उन सब में जो सजावट है, जिस बहुत ही रोमांचित अंदाज से वहां पर पहुंचे श्रद्धालु और दर्शक भगवान के जन्म से पहले और जन्म काल तक किस उत्साह और उमंग में भगवान के दर्शनार्थी बने हुए हैं, ये आप सीधे मथुरा से आए इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, उसका दिग्दर्शन कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण जो रास लीला और अपने उन तमाम लीलाओं के जरिए पूरे देश में, पूरे दुनिया को प्रेम का संदेश दिया था और उस प्रेम के जरिए उन्होंने आध्यात्म की वो सत्य बातें बताई थी अपने भक्तों को एक प्रेमी के रूप में। वो भगवान श्री कृष्ण, उनका जन्म और उनके जन्म को लेकर के जो उत्साह एक आम भारतीय जनमानस में संस्कृति और सभ्यता के तहत इस जन्मोत्सव को लेकर के जो उत्साह है, वो सब कुछ इस समय दिख रहा है। पूरे देश में वैसे तो ये माहौल है, लेकिन मथुरा और वृंदावन में इसकी छटा बेहद निराली है, देखते ही बनती है। उन तमाम मंदिरों को बेहद खूबसूरती से सजाया गया। और ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे और वहां उन्होंने मंदिर का दर्शन किया, ठाकुर जी की आरती की, उन्हें भोग लगाया। इन दृश्य के माध्यम से, इन दृश्यों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मथुरा नगरी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और वहां उन्होंने ठाकुर जी का विधिवत पूजन किया, उनकी आरती की, भोग लगाया और इसके उपलक्ष्य में वहां पर संत गणों ने उन्हें पगड़ी भी पहनाई। तो इस तरीके से एक धार्मिक आयोजन के साथ साथ कृष्णमय हुआ पूरा मथुरा का जहां, और उसमें जिस तरीके से दर्शकों के अंदर उत्साह, रोमांच और उत्सव मनाने का जो अंदाज है, वो बेहद निराला दिखा। मथुरा से दिख रही इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर के एक आम हिंदू जनमानस में इस समय उत्साह है, उमंग है और भगवान के दर्शन कर सभी अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन जब भगवान का जन्म होता है, उस समय काल के दौरान यमुना नदी का भी दर्शन लोग करते हैं। और पूरे मथुरा और वृंदावन में कुछ ऐसे ही वातावरण और कुछ ऐसा ही माहौल, पूरे जनमानस के भीतर कुछ वही रोमांच पैदा होता है जैसे किसी भी घर में, एक आम भारतीय के घर में बच्चा पैदा होता है तो जो खुशी होती है, तो भगवान को बाल रूप में देखने और उनके जन्म के प्रति जो रोमांच होता है, वो मथुरा और वृंदावन में पहुंचे दर्शकों के जहन में सहज उभर कर आता है और सब भक्त भगवान के भजन गाते हैं, उनके दर्शन और विभिन्न सजी हुई झांकियों और
सजे धजे मंदिरों का दर्शन करना एकमात्र उद्देश्य होता है और सब वहां पर प्रभु से याचना करते हैं, उस बाल लीला का दिग्दर्शन करते हैं सजे हुए मंदिरों के माध्यम से, और उसी भाव में विभोर होकर के अपने आराध्य के प्रति समर्पित होते हैं, जिसमें एक अलग ही छटा बनती है, एक अलग ही दृश्य उपस्थित होता है। और वहां पर प्रभु के दर्शन पाने के बाद और जब तक दर्शन नहीं मिलता तो जो रोमांच रहता है, जो उत्कंठा रहती है, वो सब कुछ मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में इसमें देखा जा सकता है। और हम आपको बता दें कि भाद्रपद के इस बेहद पावन अवसर पर जब भगवान एक बार फिर दर्शन देंगे और उनका जन्म होगा, और उसी काल में, उसी कालखंड में जब दर्शन होगा, उनका जन्म होगा, उस जन्मोत्सव का भी बाकायदा पूरी तरीके से मथुरा और वृंदावन में और देश के तमाम उन मंदिरों में, विशेष करके इस्कॉन के मंदिरों में इस तरह का आयोजन होता है। और वही कुछ आयोजन यहाँ पर भी हो रहा है। हम आपको बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि और द्वारकाधीश महाराज मंदिर, राधा रमण मंदिर और मथुरा जन्मभूमि के ये जो दृश्य आप अभी देख पा रहे थे, और अपने स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठाकुर जी की पूजा अर्चना करते हुए भी आपने देखा। तो कुल मिलाकर के मथुरा में आज जब कृष्ण जन्मोत्सव का पूरा आनंद लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, तो वो भी कृष्णमय माहौल में पूरी तरह से कृष्ण के भक्ति में लीन नजर आए। और इस अवसर पर उन्होंने ढेर सारी योजनाओं का भी शुभारंभ मथुरा से किया है। वो भी जानकारी एक बेहद महत्वपूर्ण है कि कृष्ण के जन्म के दिन, जन्माष्टमी के दिन, इन योजनाओं का शुभारंभ किया जाना अपने आप में एक बड़ा जो इवेंट है और इसकी जो उपलब्धि है, उसका असर मथुरा और ब्रज के वासियों को बेहद ज़्यादा फायदेमंद होगा, ये हम आशा और अपेक्षा कर सकते हैं। तो भक्तिभाव और अत्यंत उत्साह में इस समय पूरा देश, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर के जो मंदिरों में सजावट है वो देखते बन रही है। भक्त भजन और गीत गा रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। विभिन्न झांकियों में जिस तरीके से भगवान को, लड्डू गोपाल को सजाया गया है, वो छटा, वो सौंदर्य देखते ही बनता है। और पितृभाव, मातृभाव, सख्य भाव, सारे भाव उन सभी श्रद्धालुओं और दर्शकों के मन में आ रहे हैं जो देश विदेश से कृष्ण भक्त मथुरा और वृंदावन पहुँचे हुए हैं, और साथ ही साथ देश के उन तमाम मंदिरों में जो भक्त इस समय भगवान का दर्शन करने पहुँच रहे हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन देश का माहौल एक बार फिर भक्तिमय और आध्यात्मिक नगरी मथुरा में उसकी छटा आप देख सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में भगवान के इस जन्म के उत्सव पर आप सभी भी उत्सव के भागीदार बने और भगवान की कृपा देश और 130 करोड़ से अधिक के आवाम पर पड़े और हम सभी भगवान के बताए रास्ते पर आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ आप सभी को। ये देखते रहिए आप एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला नहीं थमता। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।